हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि यौगिक के मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के भिन्न भिन्न पदों का वर्णन कीजिए। तो हमें क्या बताना है कि जो यौगिक है उनके मूलानुपाती जो सूत्र ज्ञात करने के कौन कौन से पद हैं, हमें उनका वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। अब हमें पता होना चाहिए कि यौगिक का मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और आणविक सूत्र और उसका क्या संबंध होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूलानुपाती सूत्र होता क्या है। तो मूलानुपाती सूत्र, उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह सूत्र जो बताता है कि बताता है कि उस यौगिक में उस यौगिक में कौन कौन से परमाणु उपस्थित हैं और उन परमाणु परमाणुओं की संख्याओं का संख्याओं का सरलतम सरलतम अनुपात क्या है, वो क्या होता है? हमारा मूलानुपाती सूत्र। अब इसको किस प्रकार से निकालते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। तो वो पद, तो पद कौन सा होगा? सबसे पहले हमें उस यौगिक का नाम पता होना चाहिए। यौगिक का नाम, जैसे कि मैंने लिखा हेक्सेन। ठीक है। अब इसका हमें रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। रासायनिक सूत्र। तो हेक्सेन का जो रासायनिक सूत्र होता है, ये क्या होता है? एल्केन होता है। तो एल्केन जो होता है, हेक्स किस में आता है? 6। यानी कि कार्बन का संख्या कितना होगा? 6। एच कितना होगा? 14। क्योंकि एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? रासायनिक सूत्र। अब हम मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे? जो इनके परमाणुओं की संख्या है, जैसे C और H है हमारे पास, इसका कितना है? 6। इसके पास कितना है? 14। इनका जो अनुपात है, सरलतम अनुपात, यानी कि 3:7। हमें छोटे से छोटा अनुपात लेना है जिसका आगे और हम, तो सरलतम अनुपात क्या हो जाएगा? 3:7। तो अब जो मूलानुपाती सूत्र होगा हमारा, मूलानुपाती सूत्र, वो होगा हमारा 37H। मूलानुपाती सूत्र क्या होगा हमारा? C3H7। तो ये हो जाएगा हमारा हेक्सेन का मूलानुपाती सूत्र। तो इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक सूत्र से उसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।